नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। आज की मुख्य खबर इस प्रकार से है कि आज दिनांक 6 दिसंबर को यमुना विहार के भगत सिंह पार्क के जीर्णोद्धार के कार्यों का शिलान्यास गोंडा के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी के द्वारा किया गया। जिस शुभ कार्य के लिए हम सभी क्षेत्रवासी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए हमारे गोंडा विधानसभा के यशस्वी विधायक बड़े भाई अजय महावर जी के द्वारा और हमारी यशस्वी जिलाध्यक्षा पूनम चौहान जी और हमारे यशस्वी निगम पार्षद भाई प्रमोद गुप्ता जी और हमारे यशस्वी मंडलाध्यक्ष भाई पुनीत कुमार जी के सानिध्य में आज ये कार्य शुरू होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से, जैसे ये पार्क समिति ने बताया कि यहाँ पर सुबह और शाम बहुत बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इस पार्क में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए और स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन लेने के लिए इस पार्क में बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसकी चिंता करते हुए हमारे नेताओं ने आज इसका कुछ कार्य करवाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने यशस्वी विधायक अजय महावर जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। अजय महावर जी। आदरणीय एस के पंडित जी, आदरणीय सोलंकी जी, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई और इस क्षेत्र के 2 बार के यशस्वी निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी, हमारी नवनियुक्त लोकप्रिय जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी, मंडल के अध्यक्ष पुनीत जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे मुकेश जी और मनी बंसल जी समेत इतने सारे नाम है कि एक नाम मेरे को लगता है एक भी नाम शायद हो जो मैं ना जानता हूँ, सभी नामों से मेरा परिचय है। तो आदमी श्री कुमार जी तक सबको मैं समाहित करते हुए मेरे पत्रकार साथियों, ये बात एस के पंडित जी ने बिल्कुल ठीक कही कि एक बार ये पहले आए, इन्होंने निवेदन किया तो हमने मेंटेनेंस का कुछ काम करने के लिए कह दिया था। वो ऐसे ही राइस शीटर जैसा काम हुआ, कुछ नहीं हुआ तो अधूरा हुआ। फिर 1-2 महीने बाद ये फिर आए। एक दिन ये पूरी टीम सुबह बोले आज विधायक जी को सुबह जगाते हैं, तो इन्होंने मुझे नींद से जगाया। नींद से जगाने के 2 कारण थे, एक तो नींद से जगाना और एक इस काम का ना होने वाली नींद से भी जगाना। बहुत अच्छे। हम सब ने सुबह 7 चाय पी थी उस दिन और बर्फी भी खाई थी और ये वादा किया था कि ये काम मैं अगले फंड में ज़रूर करूँगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हमारे को एमएलए लेड फंड में आई, जिसके कारण 4 महीने ये बाधित रहा। अप्रैल का मेरा फंड करेंगे, हमारा काम करेंगे। जैसा विधायक जी ने कहा कि 20 पार्कों को पाइपलाइन मिल गया, क्या कहेंगे लंबे समय से रुकने के बाद ये विकास की गति? यमुना विहार पार्कों की नगरी कहा जाता है और यमुना विहार का जो केंद्र है वो इसके जो सुंदर 81 पार्क यहाँ पर है, वही यमुना विहार का मिल है। और यहाँ वो भी आप क्राउड देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगा। बाकी एरिया के सभी लोग इस चीज़ से थोड़ा ईर्ष्या भी रखते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्क यमुना विहार है। आज मैं विधायक जी का जैसे कि कहा है कि गोंडा विधानसभा में कभी भी विकास का कार्य रुका नहीं, जब चौहान साहब थे तब भी नहीं, और अब अजय महावर जी हैं, वो भी काम रुकना नहीं चाहिए। ना ही वो रुका है, ना ही वो रुका था। जिस दिन से बने हैं उस दिन से लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। बीच में पार्टी है, कहीं जिम्मेदारियां देती है, लेकिन उन्हें पूरा निभाते हुए फिर भी विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मेरे क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी का और मेरे निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी का, जो इनका पूर्ण तरह सहयोग करते हैं, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्षेत्र की जनता इनसे खुश है, इसीलिए इन्हें भारी मतों से जिताकर यहाँ विजय भी बनाती है और आगे भी इसी तरह जनता का भरपूर प्यार इन लोगों को मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जिम्मेदारी आपको थी, आपको जो समस्या थी निगम से, फंड से संबंधित, विधायक जी के साथ आप लोग मिलकर क्षेत्र को देखिए, पैसे का काम पैसे से ही चलता है। पिछले 5 वर्ष जो दिल्ली की सरकार और निगम के अंदर जो लोग थे, उसका बिल्कुल तालमेल नहीं रहा। और तालमेल ना रहने का एक तरफा सोच रही दिल्ली की सरकार की हिटलरशाही की, न बजट देना, न कामों को होने देना, हमेशा होता आया है, आगे भी ऐसा हो सकता है
और इसमें कोई जनमानस का, जनता का चुनने का तरीका है। दो अलग अलग तरह, अलग अलग विचारों की सरकार हो सकती है, मगर सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, जनता का काम। मगर यहाँ दिल्ली में पिछले काफ़ी समय से देखने ही आया है कि कामों में बाधा डालने की कोशिश की जाती है। जैसे विधायक जी बताए, हमारे विधायक जी लगातार क्षेत्र को लेकर फाइलें लेकर जाते हैं, मगर इस दृष्टि से देखा जाता है यहाँ पर इस दल का नेता है, इस दल की विधायक है, इस दल का पार्षद, तो अड़चन लगाने की कोशिश की जाती है। ऐसी कुंठित और संक्रमित मानसिकता के साथ दिल्ली सरकार के साथ जूझते हुए काम करना पड़ रहा है। मगर इस क्षेत्र के लोगों ने अथाह प्रेम, विश्वास दिया है, तो हमारा तो कर्तव्य है, चाहे उस सरकार के गले तक पहुंचना पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े, अपने क्षेत्र के लोगों का काम करा रहे थे, करा रहे हैं और बचे हुए कार्य भी कराएंगे। जी, अभी आपने बताया कि हॉर्टिकल्चर में स्टाफ की कमी है, आपने एसी का दौरा कराया, कितनी कमी है स्टाफ की और कितने लोग? मेरे यहाँ लगभग 82 पार्क्स हैं, ऑफिशियली 78 है, मगर उनको डिवाइड करके करे हुए तो 82 के आसपास पार्क हैं। और उन पार्कों को सिर्फ संख्या की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कुछ पार्क जैसे हनुमान वाटिका, भगत सिंह पार्क, महाराणा प्रताप पार्क, ऐसे ऐसे पार्क है, जैसे 3 एकड़ का पार्क है, 2 एकड़ के पार्क है। ये एक पार्क अपने आप में 5-5, 6-6 पार्कों के बराबर है। और उसमें विशेषता है जो यह शहीद भगत सिंह पार्क, ये 4-5 पार्कों के बराबर घनत्व और क्षेत्रफल रखता है और इस पर जनसंख्या का दबाव 10 पार्क से भी अधिक है। तो हमें उस दृष्टि से सोचना पड़ेगा। मैंने कल एडिशनल कमिश्नर का दौरा था और उनको मैंने ये बताया है, मैंने आप सिर्फ पार्कों की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से नहीं देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर देखिए। हमारा बायोलॉज क्या कहता है कि पर एकड़ पर कितने आदमी की आवश्यकता है। आज मात्र 13 आदमी हैं 82-84 पार्कों के ऊपर। 13 आदमी में भी मार्च के अंदर 7 आदमी रिटायर हो जाएंगे, तो बचा ही कुछ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में काम कराना, और जानबूझकर, मैं तो डेलिबरेटली, ये मंच ये इस कहने का नहीं है, जानबूझकर कुछ ऊपर के बैठे निगम में जो लोग आए हैं, डेलिबरेटली मेरे यहाँ से लोगों का ट्रांसफ़र अन्य पार्टी के वार्डों में कराया जा रहा है। पिछले 1 साल में मैंने RTI लगा के उसको निकाला है, इस माइंडसेट के साथ कि यहाँ पर काम में बाधा डाली जाए। आप किसी को अलग लोग देने हैं, दीजिए ना, नए लोग भर्ती कीजिए, दीजिए। मेरे यहाँ से क्यों कम कर रहे हैं? आवश्यकता मुझे है। जब मैं पार्षद बना था तब यहाँ पर 25 से 30 लोग होते थे, आज घटकर 30 से, और मैं तब से डिमांड कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एज पर रूल कम से कम 45 लोगों की है, जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। 45 में से आज 13 लोग रह गए। मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज़ उन अधिकारियों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ जो दूषित मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रहे हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि आप ठीक से इस क्षेत्र के डेवलपमेंट पे काम कीजिए, अन्यथा हमें फिर दूसरे रास्ते भी आते हैं, ताकि निर्विघ्न काम पूरा हो जाए। फाइलों में बार-बार विघ्न आ रहा था, और फिर ये गायत्री मंत्र नहीं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राम। तो आपने मार दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। बाबू जी ऐसे घूम जाना, बाबू जी ऐसे घूम जाओ। हाँ, ये